हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ शॉप से। तो मैंने सोचा चलो घर से तो डेली ही स्टार्ट होता है, आज हम अपना ब्लॉग दुकान से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि घर में तो वही डेली के सारे काम सुबह के रहते ही हैं। तो बस इस वजह से तो मैं यहाँ शॉप पे आ गई थी अपने घर के सारे काम निपटा के। तो ये 14 तारीख का ब्लॉग है, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ पे संक्रांति नहीं मनी थी इसलिए। तो मैंने सोचा चलो कि अभी थोड़ा सा भी मेरे पास टाइम था, तो भी मैं फ्री थी, तो इसलिए मैं ये थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए लग गई थी। तो मैं जब मैं फ्री होती हूँ तो अपने ऐसे ही काम कर लेती हूँ। तो यहाँ ये मेरे को थोड़ा सा चेंजिंग करना था, ये सामान इस साइड लगाना था, ये चूड़ियाँ की जो डिब्बी हैं। बाकी जो ये प्लास्टिक की डिब्बी देख रहे हैं जो काउंटर पर रखी हैं वो इस साइड करनी थी। देखो वो इस साइड में लगा दी थी। अब मैं आ गई थी ये वाला सामान लगाने के लिए, इधर वाला। इसको मैंने पहले साफ़ किया, उसको रैक को कपड़े से अच्छे तरीके से। तो ये हमारी रोजी रोटी है, तो ये भी एकदम साफ़ सुथरा सब दिखना चाहिए अच्छे तरीके से। फिर मैं ये वाली जो चूड़ियों की डिब्बी हैं जो प्लास्टिक वाली हैं, इनको इधर इस साइड लगा दूँगी। तो ये मैं बात करती जा रही थी। तो बस इसी तरीके से मेरा वर्क टाइम निकलता है शॉप पे, देख सकते हैं आप लोग। तो थोड़ा सा ना अच्छा लगता है चेंज। तो ये क्या है कि ये सामने सामान पड़ता है तो पहले इस पर नज़र पड़ती है सबकी, है ना। तो इस वजह से मैंने ना इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था। बाकी थोड़ी सी धूल मिट्टी भी हो गई थी, और गर्मियों में तो इतनी धूल मिट्टी आती है कि शीशा लगा है फिर भी पता ही नहीं पड़ता इन्हें कहाँ से धूल आती है। सच में इतनी धूल आती है, और ठंड इतनी पड़ रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। बस ठंड का तो पता ही नहीं है ना कब ख़त्म होगी जाके। उसके बाद बीच में कस्टमर भी आ गए थे, तो फिर मैं अपने कस्टमर भी देखती जा रही थी। तो यहाँ मैं इनकी थ्रेडिंग वगैरह बनवानी थी, इनको थ्रेडिंग वगैरह बनाई इनकी। तो यहाँ हो चुकी थी, ये लास्ट का सूट किया था मैंने थ्रेडिंग का। तो मैं इनसे कह रही थी कि आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद मैंने इनको लगाई क्रीम। तो इधर जो कॉस्मेटिक का सामान है उसके भी कस्टमर खड़े थे, तो मैं उनसे भी बोलती जा रही थी कि रुको भी दिखाती हूँ मैं क्या चाहिए आपको। तो फिर इनकी थ्रेडिंग करने के बाद फिर यहाँ पे मैं इनको सामान देने लगी थी। तो कुछ इस तरीके से गुजरता है मेरा दिन। सारा दिन मुझे मेरा दिन का पता ही नहीं चलता कब निकल गया। लोग कहते हैं ना इतना बड़ा दिन होता है, निकलता ही नहीं है। पर मुझे मेरे दिन का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है, कब रात हो जाती है, कब शाम हो जाती है, कुछ नहीं पता पड़ता। तो यहाँ जो भी इनको चाहिए था, मकर संक्रांति थी ना, तो उसके लिए ये सामान देख रहे थे, तो वही सब मैं इनको दिखा रही थी। फिर देखिए शीशा लगा है पूरे में, फिर भी पता नहीं ना कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है। उसके बाद फिर अभी हो गया था गौरी का कोचिंग का टाइम, तो फिर मैं उसको छोड़ने के लिए आ गई। तो हमारे घर से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, और ट्रैफिक को तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता। तो यहाँ मैं उसको छोड़ने के लिए आ गई थी गौरी को। तो देखिए ये गौरी जा रही थी, उसके पीछे पीछे मैं जा रही थी। तो कुछ इस तरीके से होती है एक सिंगल माँ की लाइफ। इसका रिएक्शन देखना में थोड़ा लेट हो गई हो। देख लो, मैंने बोला था ना ये बोलेगी इतनी लेट आई हो। चलो तो मैं इसके ले आ रही है, मैं चलते हैं घर पे। हाँ मुझे लगा आज यही सड़क पे धोना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, हेलो करो। राम राम। देखो कैसे मरी सी बैठी है। राम राम। राम राम भाई सारे। बस तो अभी हम दोनों आ चुके हैं घर पे, और अभी टाइम हो रहा है, दिखाती हूँ कितने बज रहे हैं। 8 घड़ी देखो 8 बज रहे हैं। इसमें उल्टा दिख रहा है, अरे यार देखो। हाँ ये देखो 8 बज रहे हैं। तो
आज थोड़ा सा मेरे से नाराज हो गई है, बताए क्यों? क्योंकि मैं ना इसकी कोचिंग में थोड़ा सा लेट पहुंची थी, अभी नहीं है आपके सामने, लेकिन मुझे पता है एकदम से मेरे को गुस्सा करके पड़ी थी, भूख लग रही है मुझे, चलो जल्दी से कुछ खिलाओ पहले मुझको। देखो भाई इतनी देर का मैंने फोन कर दिया, जब से अभी रुक रहा, अभी जैकेट पहन लूं, जब से इनकी जैकेट नहीं पहन। अरे तो एक बात बताओ आप लोग, है ना, एकदम से फोन आया तो दुकान पे थी मैं, एकदम से कैसे चली जाती, फिर गई रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, पेट्रोल डलवाया, है ना, तो टाइम नहीं लगता। अच्छा भी आपकी पेट्रोल खत्म हो गई, वैसे पेट्रोल खत्म नहीं होती। पागल लड़की है। तो अभी हम खा तो बाहर से ही आए हैं, क्योंकि मोमोज वगैरह की कह रही थी, इसको भूख लग रही थी बहुत तेज, मन की थी चल अब मैं सुबह की तैयारी करूँगी। तो हमारे यहाँ 15 तारीख हुई होगी संक्रांति, क्योंकि कल की गौरी की छुट्टी है, इस वजह से तो मैं कल ही करूँगी। तो ये मैंने ना पूजा वगैरह कर दी है, देखो बस थोड़ा सा रह गया दीपक दिया, देखो दिख रहा है जलता हुआ। तो ये पूजा कर दी है, अभी मेरे को करने हैं कई सारे काम, तो आज मेरे को ना बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है। और देखो अब मेरा बुढ़ापा आ गया है सामने आपके, मैं कितनी बुढ़ी दिखती हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं काम फटाफट से। आज तो पता नहीं 10 बजेंगे 11 बजेंगे कितने बजेंगे, मेरे को काम करने में मेरे कई सारे काम पड़े हुए हैं। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे, चलो। फिर उसके बाद मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए थे। तो मुझे डालना था ये जो मैंने बताया था आपको, मिर्ची का अचार। तो अभी दिन में तो टाइम मिल नहीं पाता, तो मैंने अभी मेरे को ये सारे काम शाम को ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ मिर्ची काटने बैठ गई थी मैं सबसे पहले, तो मैं इनके ना बीज निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे तीखी नहीं चाहिए। आप सोचेंगे अचार और तीखा नहीं, हाँ जी क्या करें मजबूरी है। तो बस ये इनके मैंने सारे ये निकाल दिए थे बीज। फिर देखो मैंने ना इनको लंबा लंबा इस तरीके से काट लिया था। फिर उसके बाद ये मैंने मसाला तैयार किया। तो मैंने ली थी पीली सरसों, काली सरसों, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा खड़ा धनिया। तो इनको मैं थोड़ा सा ना पहले ड्राई रोस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा गर्म करने के बाद ही मैं इनको पीसूँगी। तो यहाँ पे हमारे ये मसाले जो है वो भुन चुके थे, इनको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया एक प्लेट में। फिर मैं इसी कढ़ाई में थोड़ा सा करूँगी तेल गरम सरसों का। तो मैं इसको ना तेल गरम को अच्छे से कर लूँगी खूब, इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसको अचार में। कच्चा तेल मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने मसाले को पीस लिया, इसमें मिक्सी जार में डाल दिया था पीसने के लिए। इधर हमारा देखो तेल हो गया था गरम, मैंने इसको फिर गैस को बंद कर दिया। अभी फिर यहाँ पे मैं इसको मसाले को पीस ले रही हूँ। तो मुझे ज़्यादा बारीक नहीं अच्छा लगता मसाला, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा अच्छा लगता है मसाला उसमें अचार में। फिर मुझे जितना चाहिए होगा उतना मैं इसमें निकाल लूँगी प्लेट में, बाकी का मैं रख दूँगी कि कभी भी काम आ जाता है कुछ। तो ये जो मिर्ची का अचार है वो इस तरीके का होता है कि आप इसको ज़्यादा दिन मतलब स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जब से आप डालोगे जब से आप इसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इसे आप झटपट वाला अचार बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। उसके बाद मैं इन सबको कर दूँगी मिक्स, और फिर मैं इसको मसाले को डालूँगी इसमें मिर्ची में। तो पहले मैं एक साथ सारा मसाला नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी कि जितना फिर मुझे ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद मैं फिर इसमें और डाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है मसाला इसमें, और फिर मैं इसमें डालूँगी तेल। तो तेल भी अभी मैं पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, जितना कि ये मसाला मिक्स हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे ये मैंने मसाले को मिर्च में अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो अभी ये मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा था मसाला, फिर मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँगी। तो देखो कितनी जल्दी से बन जाता है ना ये वाला अचार। तो यहाँ मैंने मसाला और मिक्स कर दिया। अभी ना मेरे को गोभी गाजर का अचार डालना, लेकिन अभी मौसम थोड़ा और गर्म सा हो जाए, फिर डेली जब धूप निकलेगी, क्योंकि उसे धूप थोड़ी लंबे टाइम के रखने के लिए धूप में रखना पड़ता है। तो इस जब ही डालूँगी मैं उस वाले अचार को, जो कि गर्मियों में काम देगा। तो यहाँ मैंने और मसाला डाल दिया था। तो अब बस अपनी डालूँगी मैं इसमें मसाला। फिर ये डिब्बे में इसको मैंने स्टोर करके रख दिया था अचार को। तो ये हमारा अचार बन के तैयार हो गया था।
उसके बाद यहाँ कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया था दोबारा से दूसरी वाली को। तो यहाँ मैंने भुनने लगी थी मैं तिली। तो यहाँ पे मुझे, अब मैं सुबह संक्रांति की तैयारी कर रही थी क्योंकि सुबह मैंने मावा तो निकाल के रख दिया था बना के, बाकी अब लड्डुओं में अभी बना दूँगी। तो यहाँ मैंने तिल को रख दिया था गैस पे गरम, वो थोड़ा भुनने के लिए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से बादाम। हम इसमें और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो इसे मुझे ज़्यादा देर नहीं भूनना था, बस थोड़ी देर ही मैंने भूना था। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था प्लेट में। बाकी मैंने गरम कढ़ाई में डाल दिया था मावे को। फिर ये थोड़ा सा दरदरा इसको मैं पीस लूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी इसको मैं। तो देखो यहाँ मैंने इनको पीस लिया था इस तरीके का। फिर यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया था। फिर देखो मैं किचन की हालत दिखा रही थी आप लोगों को कि कुछ करते हैं तो किचन की क्या हालत होती है। तो पहले थोड़ा सा मैं किचन को समेटूँगी क्योंकि ऐसे किचन में मेरे को ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, इस वजह से। फिर अभी इसके बाद मैं बनाऊँगी तिल के और मावे के लड्डू। तो यहाँ मैंने ये कढ़ाई ही ले ली थी, तो मैंने किया दूसरा बर्तन क्या करना, इसी में बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके दोनों चीज़ डालूँगी। ये तिली का पाउडर और रवा, जिसे हम तगार भी बोलते हैं और रवा भी बोलते हैं। तो यहाँ ही मैंने कढ़ाई ले ली थी, तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था ये, कि जितना मुझे ज़रूरत होगी उसी हिसाब से। तो यहाँ मैंने ये तिल डाल दिए थे, बाकी मैं रवा डालूँगी। फिर हाथों की हेल्प से ही ना मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स, इस तरीके से रगड़ रगड़ के। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं, बहुत इजी तरीके से, और टेस्टी बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि बिल्कुल बाज़ार से आते हैं। हमारे ऐसे लड्डू बिल्कुल ब्रजबाजी के यहाँ मिलते हैं इसी तरीके से, जो मथुरा का फेमस है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो मैं आपको ना ये बांध के दिखा रही थी। तो इस तरीके से ये हो गया था मिक्सचर तैयार। फिर मैं इसके बनाने लगी थी लड्डू। तो मुझे अपने कुछ एक्स्ट्रा कामों के लिए इस टाइम पे मैं इस तरीके से टाइम निकालती हूँ, तो मेरा सारा दिन इसी तरीके से बिजी जाता है। तो यहाँ देखो मैंने बढ़िया गोल गोल लड्डू बना के कर लिए थे तैयार। तो यहाँ देखो हमारे लड्डू बन चुके थे, लग रहे थे ना यम्मी यम्मी, देखो कितने टेस्टी टेस्टी। तो अभी मेरे काम यहीं पे ख़त्म नहीं हुए थे। तो जब हम कुछ करते हैं तो फिर ढेर सारे बर्तन भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये किचन समेटूँगी अपना। मैंने सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें तो मैंने हटा दी थी यहाँ से। उसके बाद मैंने वीडियो चालू किया था क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर देखो मैंने, जबकि इसमें से ना फालतू क्लिप सारी कट जाती हैं फिर भी। तो ये चूल्हा वगैरह इसको मैं साफ़ कर दूँगी, पहले अच्छे से झाड़ दूँगी। किचन को मैं नाइट में ही ना बिल्कुल एकदम साफ़ कर देती हूँ सारी चीज़ों को, जिससे कि मुझे सुबह सुबह किचन क्लीन मिले। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब साफ़ करने के बाद मैं जो बर्तन हो गए थे वो धोऊंगी सारे। कुछ ये डिब्बे खाली हुए थे, तो मैं क्या होता है डिब्बे जो भी खाली होते हैं ना मैं ना साथ के साथ धो देती हूँ। कुछ सामान मुझे रखना होता है तो मैं उसी सेम डिब्बे में नहीं रखती, उसको धो के सुखा के पहुँच के जब उसमें दोबारा सामान भरती हूँ। फिर उसके बाद मैंने धोए थे यहाँ पे ये सारे बर्तन। हुआ क्या था कि उस समय तो गौरी ने मना कर दी थी कुछ मत बनाओ, और इस समय करते करते काम करते करते ना मुझे बज गए थे 10:30, ठीक है। और फिर लगी थी हम दोनों को भूख, फिर चावल रखे थे, फिर वो फ्राई किए। इसके बाद ये सारे काम करने अब वो खाए फिर हम दोनों ने, फिर जब हम सोए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी बेड की हालत आज इस तरीके की थी, इस वाले रूम की हालत। तो मैंने की सुबह तो फिर मेरे को जल्दी ही उठ के नहाना धोना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। तो मैंने कि इन्हें अभी करके रख देती हूँ। फिर ये सारे मैंने कपड़े अरेंज किए, पूरे तय लगाए, जो कि धुले थे ना मैंने, वही वाले कपड़े थे ये सारे। बाकी जो उधर जैकेट वगैरह पड़ी हैं ये गौरी की करतूतें हैं। ये जब कोचिंग जा रही थी ना तो बस ये पहनना है मुझे, ये पहनना है, ये पहन के इसने कई सारी जैकेट वगैरह पहन के, और बस जल्दबाजी में फिर हमें ना ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। हाँ, तो यहाँ मैंने ये कपड़े तय लगा दिए थे। तो ये वाले तो लग गए थे, अब रह गई थी ये जैकेट वगैरह। तो देखो कितने सारे, मेरा ब्लेज़र भी पहन के देखा, जितनी भी जैकेट है सारी जैकेट पहन के देखी। तो
मेरा ये वीडियो बस यहीं तक का था आज का। तो मैं मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देखना अभी ये सारे कपड़े वगैरह अरेंज करने के बाद घर कितना अच्छा लगता है, बेड है ना। तो मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, लाइक और शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखो अच्छा लग रहा था ना बेड। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।